हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इन इस वीडियो में हम देखेंगे स्लाइडिंग विंडो के कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैक्सिमम ऑफ सब एरेज ऑफ साइज के। सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, दैट इज मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ साइज के। ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। सो जो क्वेश्चन किया था हमने, तो इसमें क्या है कि सपोज वी हैव गिवन वन एरे like this. 0 1 2 3 4। सो हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें क्या कर रहे थे कि हम विंडो को स्लाइड करते जा रहे थे, उनको समअप करते जा रहे थे, उनका जो मैक्सिमम सम आ रहा था वो हम रिटर्न कर रहे थे। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है कि हमें हर विंडो में मैक्सिमम हमें समअप नहीं करना है, हमें मैक्सिमम निकालना है। मतलब अगर हमें ये वाली अगर विंडो है तो 1 3 और -1 में मैक्सिमम क्या होगा, हमारा होगा 3। तो आंसर में हमें 3 लेंगे। फिर अगेन वी विल स्लाइड दिस विंडो। इसमें 3 -1 एंड -3 में होगा मैक्सिमम हमारा 3। सो अगेन वी विल स्लाइड दिस विंडो एंड -1 -3 और 5 में हमारा मैक्सिमम होगा क्या, 5। तो आंसर में हमारा 3 3 एंड 5 ये होगा, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये भी सिमिलर, दोनों का एक्चुअली अप्रोच सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर पहला वाला क्वेश्चन कर लिया तो सेकेंड वाला इज वेरी इजी। सो दूसरे वाले क्वेश्चन में ये है कि वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। जैसे अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो 1 3 और -1 है, मतलब जो पहली फर्स्ट टाइम जो नेगेटिव इंटीजर मिलेगा वो हमें आउटपुट पे प्रिंट करना होगा। तो 1 तो पॉजिटिव नंबर है, 3 भी है एंड -1 तो आंसर में आएगा। सेकेंड विंडो के लिए -1 आएगा पहले, ये फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग है ना। नेक्स्ट विंडोज के लिए हमारा आंसर होगा -1। यस, -1। तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें प्रोग्राम की, तो हमें ये आउटपुट में ये आंसर देगा। सो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ साइज के, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक DQ यूज कर सकते हैं। एज यू नो, DQ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये क्यू है जिसमें से इंसर्शन एंड डिलीशन कैन हैपन फ्रॉम द फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से हम इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों साइड से करना है, इसलिए हम DQ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे DQ यूज क्यों करेंगे, सो वील यूज दिस DQ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमें मैक्सिमम चाहिए, राइट। अगर हम पहले इंडेक्स का देखेंगे तो 1 3 और -1 में 3 है, ठीक है। तो हम DQ इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि ऐसे कि जो हमारा जो मैक्सिमम होगा है ना, वो इस साइड होगा एंड यू कैन से इट इज विल बी वैल्यू जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। मतलब हम DQ को इस तरीके से मेंटेन करेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके इंडेक्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट करेगा, राइट। तो 1 यहाँ पे पॉइंट किया है, यहाँ पे इंडेक्स किया है 0 है। सो फर्स्ट टाइम तो 0 है एंड इंडेक्स तो विल स्टोर हियर। हमने इस इंडेक्स को 1 0 को स्टोर कर दिया। विल यूज द नंबर ऑल्सो फॉर क्लैरिटी। तो यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, हम इस इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे। नाउ द इट पॉइंटर विल कम हियर। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 है नंबर, ठीक है। एंड बिकॉज हमें इस DQ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन करना है, मतलब मैक्सिमम जो होगा जो हमारा नंबर होगा वो हमें सबसे पहले आएगा एंड उससे छोटा नीचे आता रहेगा। तो देखा कि हमने जो 3 हमें मैक्सिमम मिल चुका है, 3 इज मैक्सिमम, राइट। यहाँ पे 1 है तो 3 इज ग्रेटर देन 1। तो क्या करेंगे, जब भी हमें मैक्सिमम मिलता है तो क्या करेंगे, हमें फ्रॉम द लास्ट, ये DQ का लास्ट से हम इसको क्या करेंगे,
रिमूव करेंगे एंड यहाँ पे इसकी इंडेक्स मतलब 3 की इंडेक्स इज 1, 3,1 को हम डाल देंगे, राइट, पुश कर देंगे। तो जब भी हमें इस एरे में से कोई भी नंबर अगर ग्रेटर मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, कोई भी हमें मैक्सिमम मिलता है, देन व्हाट, क्यू से, क्यू में कोई भी अगर कोई नंबर है उससे अगर बड़ा मिलता है तो व्हाट विल डू, विल पहले उसको बैक से रिमूव करेंगे एंड देन विल ऐड दिस मैक्सिमम, ठीक है। और अगर कोई छोटा मिलता है देन वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल सिंपली पुश दैट। जैसे हमें नेक्स्ट अगर पॉइंटर यहाँ मूव करेगा हमें -1 मिलेगा, हमने देखा कि -1 इज लेस देन 3, राइट। सो यहाँ पे लेस है, दैट्स ओके, बट अगर मैक्सिमम हो वी हैव टू मेंटेन इट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन उस केस में हमें जैसे यहाँ पे रिमूव करके इसको ऐड किया था, तो यहाँ पे -1 और इसकी इंडेक्स है 2, हमने पुश कर दिया। यहाँ पे सिंपली मैं -1 और 3 ये सब भी नंबर ले रही हूँ, बट यू डोंट नीड इट, फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पस आई एम यूजिंग इट। हमें बस इंडेक्स को ही स्टोर करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो -1 एंड -2, अब हमारा देखो ये विंडो, सपोज यहाँ पे k की वैल्यू अगर 3 दी होती तो हमें यहाँ पे पहुंच चुके। तो एट दिस पोजीशन हमें क्यू में सबसे फर्स्ट में, पीक मतलब फ्रंट, फ्रंट में क्या है, फ्रंट में 3,1 है। सो अगर हमें जैसी ही विंडो की साइज के बराबर मिल चुकी है, राइट, यहाँ पे मिल चुकी है, तो इन दिस केस वी हैव टू चेक इन द क्यू हमारा मैक्सिमम क्या है, जो फ्रंट में जो होगा वही हमारा मैक्स, फ्रंट में हमारा 3 है। सो 1, 3 और -1 के लिए हमारा जो मैक्सिमम नंबर होगा वो होगा 3। इसको हम कहीं एरे में, आंसर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट विल डू, हम विंडो को स्लाइड करेंगे, राइट। तो हमारा नेक्स्ट विंडो कौन सा होगा, ये होगा, मतलब तो राइट ये होगा। तो इसी तरीके से हम ये काम करते जाएंगे। लेकिन एक चीज नोटिस करने की बात है, यहाँ पे तो अगर ये 3 तो यहाँ पे है, राइट, सो मैक्सिमम जो था हमारा 3 यहाँ पे, ये नेक्स्ट विंडो में भी आ रहा है, तो देर इज नो इश्यू इन दैट। बट अगर सपोज अगर हमारा ऐसा केस होता, सेकेंड मतलब केस, मतलब कैसे कह सकते हो कि अगर हमारा एरे इस तरीके से होता, ठीक है, तो हमारा अगर पहला वाला जो विंडो होती वो ये होता है, राइट, 3, 1 एंड -1 में क्या आता, मैक्स 3 होता। बट अगर हम नेक्स्ट विंडो अगर हम जाते तो इन दिस केस जो हमारा मैक्स है, ये मैक्स है, ये हमारे नेक्स्ट विंडो में नहीं है, राइट। सो इन दिस केस हमें पहले ये भी चेक करना होगा, वी हैव टू चेक दिस कंडीशन ऑल्सो, कि जब भी हम विंडो को स्लाइड कर रहे हैं जो हमने मैक्सिमम जो कैलकुलेट किया है वो उसमें है कि नहीं, इट इज देयर, इट इज दिस 3 इज प्रेजेंट इन in Q, that is DQ or not, we have to check। अगर ये present होगा यहाँ पे then we have to remove this 3,1, this इसके जो 3,1 है इसको भी हमें in this case remove करना होगा, right, so that कि हम next विंडो में जाएंगे ना तो 1 -1 ये दोनों ये तो रहेगा, right, ठीक है। तो यस, तो ये रहेगा और क्या रहेगा हमारे पास, जैसे 3 आया था, फिर यहाँ पे सपोज ये 1 होता, 1,1 होता एंड -1,2 होता, राइट। तो नेक्स्ट विंडो के लिए ये होता एंड नेक्स्ट विंडो के लिए फिर -3। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास -3 है, यस इट इज लेसर देन -1, राइट। तो -3 भी हमें इंसर्ट कर देंगे, -3,3 मैं इस केस की बात कर रहा है, राइट। तो इन दिस केस इस तरीके से हमें फॉलो करना है। तो सो फ्रेंड्स,
सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको जो कंसिडर करना है वाइल राइटिंग द प्रोग्राम. सो सबसे पहले क्या हमें क्या करना है कि पॉप फ्रंट ऑफ द DQ इफ इट्स इंडेक्स इज आउटसाइड द विंडो, राइट. तो हमने दो केसेस कंसिडर किए थे, राइट. तो वो ये था कि पहला केस तो ये था 1 3 -1 -3 and 5. सेकेंड केस में अगर ऐसे सपोज लेट मी चेक टेक दिस वन. तो पहला वाला जो अगर हम इसका देखेंगे इनमें जो मैक्स है वो हमें DQ को मेंटेन करना है, राइट. DQ को किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले हमने देखा 1. सो सबसे पहले हमने क्या किया 1 0 इंडेक्स को हमें पुश करना है, राइट. सो 1 0 देन हमने मैक्स. नेक्स्ट हमारा पॉइंटर को मूव किया यहाँ था पहले, फिर यहाँ आया. तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 है, 3 इज मैक्स, मैक्सिमम 3 इज ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पे जब भी हमें कोई वैल्यू यहाँ पे इस एरे में अगर ग्रेटर देन दैट क्यू में जो भी वैल्यू इंडेक्स होगी उसकी जो एलिमेंट होगा उससे अगर बड़ा होगा तो वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द लास्ट, मतलब यहाँ से क्यू के लास्ट पोजीशन से. तो यहाँ से हमने इसको रिमूव किया एंड 3 3 1 को इंसर्ट किया, राइट. नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने देखा पॉइंटर विल मूव हियर -1. सो -1 इज लेस देन 3. सो अगर लेस अगर मिलता है कोई कोई इश्यू नहीं है, वी हैव टू बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द डिसेंडिंग ऑर्डर. सो -1 को हम डाल सकते हैं विद इंडेक्स 2. नो वी हैव रीच दिस, यहाँ पे हमने पहुंच गए. तो अब हमारा पॉइंटर आता है यहाँ पे. सो पॉइंटर है हमारे नेक्स्ट पोजीशन 3. एज यू नो दैट हमने के की वैल्यू है 3. यहाँ पे हमारा जो है आई की वैल्यू यहाँ पे 3 पे पहुंच चुका है. तो अगर हम आई माइनस के करें, आई माइनस के मतलब 3 माइनस के की वैल्यू है 3, दैट इज 0. सो वी हैव टू इन दिस, मतलब इन दिस केस आई माइनस के वी हैव टू चेक दिस कि जो हमारा फ्रंट है ये हमारा इसमें है कि नहीं, इस क्यू में. बिकॉज अगर हम नेक्स्ट स्लाइड करेंगे 3 -1 एंड -3, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो उसमें ये नहीं होना चाहिए. सपोज लाइक लेट मी टेक दिस एग्जांपल, सेकेंड वन. तो अगर हम ये देते हैं पहले स्लाइडिंग विंडो में अगर 3 1 और -1 था, राइट. तो अगर हमने इसमें मैक्सिमम क्या था 3 था, राइट. तो क्यू में मेंटेन ऑब्वियसली क्या होता, सबसे फ्रंट में हमारा 3 ऐसा होता, राइट. नेक्स्ट अगर विंडो हमारा होता है ये 1 -1 -3, इसमें 1 होता है मैक्सिमम. तो जैसे ही हमने यहाँ पे गए नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो में, तो ऑब्वियसली जो 3 है ये तो कोई यूज का नहीं है ना इसके लिए. सो इसका क्यू में होना इज यूजलेस, राइट. सो जब भी हमें स्लाइड कर रहे हैं तो उसका जो फ्रंट पोजीशन है जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं आउट ऑफ बाउंड्री है, वो हमें चेक करना है कि हमारा जो क्यू है उसमें है कि नहीं. इफ इट इज प्रेजेंट वी हैव टू डिलीट इट, वी हैव टू रिमूव इट. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे तो फिर ये सेकंड केस हो गया, राइट. ऐसे इस कंडीशन के लिए भी हमें चेक करना होगा. सो अगर बाउंड्री में नहीं है वी हैव टू रिमूव इट, इट इज यूजलेस, राइट. सो यस एंड वन मोर थिंग कि जब भी हम यहाँ से कोई एलिमेंट ले मैक्सिमम मिल गया तो क्यू की लास्ट पोजीशन से सभी एलिमेंट से हमें चेक करना होगा, ठीक है. सो अगर सब एलिमेंट सारे छोटे छोटे मिल, यहाँ सपोज मैक्सिमम मिल जाता है एलिमेंट और यहाँ पे सब स्मॉलर एलिमेंट्स है, तो उन सबको वी हैव टू रिमूव इट बिकॉज हमें जो मैक्सिमम मिल रहा है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है. ओके एंड स्मॉलर मिलता है, नो इश्यू, वी हैव टू इंसर्ट इट. इस तरीके से हमारा एक क्यू मेंटेन रहेगा जिसमें हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं. तो जैसे ही हमारा आई की वैल्यू मतलब विंडो की साइज तक पहुंचती है, मतलब यहाँ पे एक विंडो कैसे मिलती है तभी हमें चाहिए ना. तो मतलब अगर आई की वैल्यू k -1 दैट इज 2, 3 -1 दैट इज 2, तो मतलब 2 या 2 से बड़ी होंगी जब भी.
तभी हम एरे में आंसर में स्टोर करके रखेंगे। तो जो फ्रंट पोजीशन होगा हमारा, वो हमारा आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के थ्रू इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा है प्रोग्राम, मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ साइज के। सो ठीक है, तो अभी इसको क्या करते हैं, let me try to run it. 3 3 5 5 6 7, यस, अगर हम इसकी विंडो देखें, 3 3, यस, 5 7, यस, करेक्ट। तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है। तो हमने यहाँ पे DQ यूज कर रखा है, i इक्वल टू 0 से लेके हम एरे की लेंथ तक चलेंगे। ओके, एंड ये है कंडीशन, वी हैव टू रिमूव द नंबर्स व्हेन इट इज आउट ऑफ बाउंड्री। तो मतलब कि हम विंडो को जब भी स्लाइड कर रहे हैं, राइट, तो i-k जब भी हम स्लाइड कर रहे हैं तो उसको हमें रिमूव कर लेना है। तो ये हमारी कंडीशन है कि हम पहले विंडोज पे होते हैं, तो उसका निकालते हैं, इक्वल इक्वल टू i-k, मतलब कि नेक्स्ट विंडो के लिए हम स्लाइड कर चुके हैं, तो जो प्रीवियस वन है अगर वो क्यू में प्रेजेंट है देन वी हैव टू रिमूव इट। ओके, ये तो वो कंडीशन था जो सेकंड केस मैंने बताया। ये जो वाइल लूप है इस पे है, जब ये तब चेक कर रहे हैं, हमेशा उस नंबर्स चेक कर रहे हैं कि इफ विल गेट द मैक्सिमम देन वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द लास्ट, मतलब अगर हमें मैक्सिमम मिलता है तो क्योंकि लास्ट से हम रिमूव करते जाएंगे, राइट। तो जैसे ही आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड इट इन द क्यू, एंड देन ये है कंडीशन, जब भी हमारा विंडो साइज के इक्वल हो जाए तब हम आंसर में वी हैव टू ऐड इट फ्रॉम दी, उसके फ्रंट से, क्यू के फ्रंट से निकालेंगे, वो हमारा मैक्सिमम होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन और है जो कि ये है, फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर ऑफ एवरी विंडो साइज के। सो ये बिल्कुल सिमिलर है, हमने थोड़ा सा चेंजेस इसमें किया है। सो लेट मी शो यू। जैसे ये हमारे पास अगर ये एरे है, ठीक है, और k की वैल्यू है 3, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नेगेटिव नंबर्स को हमें शो करना है, राइट, आंसर में। सो अगर हम 3 k को जो 3 के लिए फर्स्ट के लिए नेगेटिव नंबर -1 होगा, राइट। अगर हम फिर नेक्स्ट विंडो जो होगा उसके लिए फर्स्ट नेगेटिव नंबर -1 होगा अगेन, देन अगेन इफ यू आर चेकिंग दिस, ये इसके लिए भी -1 होगा। नेक्स्ट के लिए अगर हम इसके लिए विंडो, अगर विंडो ये होती तो -3 होगा। एंड नेक्स्ट 5 3 6, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो आंसर में 0 होगा। देन सिमिलरली नेक्स्ट के लिए भी हमारा 0 होगा। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। सो आप देख सकते हो आफ्टर रनिंग दिस प्रोग्राम, सो -1 -1 -1 एंड -3 एंड 0 एंड 0। सो ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है आउटपुट में। तो हमने क्या किया, सेम जैसे हमने मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ साइज की जो क्वेश्चन किया था, सिमिलरली वैसा ही है। इसमें क्या किया, सेम वही किया है सब। हमने भी इसमें DQ मेंटेन किया है नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो इसमें जैसे हम प्रीवियस में हम चेक कर रहे थे कि एरे में अगर ग्रेटर देन नंबर है तो उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे अगर हमें कभी भी नेगेटिव नंबर मिलता है, राइट, सो
मतलब ये कंडीशन हमने डाला है कि इफ नंबर एरे में जो भी नंबर इफ इट इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर मिलता है तो हम उस DQ में हम ऐड कर रहे हैं, राइट। बस। और यस, और जैसे ही ये विंडो की साइज को रीच किया तो वी आर चेकिंग कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है, ऑब्वियसली अगर एम्प्टी होता है एट दैट टाइम इट मीन्स देयर इज नो नेगेटिव नंबर एंड इट मीन्स वी हैव नॉट गॉट एनी नेगेटिव नंबर, तो उसमें एरे में हमें 0 ऐड करना है आंसर में। अदरवाइज हम डी क्यू से हम जो है उसके फ्रंट से हमें पीक से मतलब वहां से हमें आंसर निकल जाएगा। तो मतलब सेम वही सिमिलर क्वेश्चंस है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस इसकी जो कंडीशन से रिमूव किए हैं और एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड किया है, दैट इज अगर लेस देन होगा 0 नेगेटिव होगा तो ये हम क्यू में ऐड करेंगे। एंड ये जो कंडीशन है जैसे कि हमने विंडो जब स्लाइड करती है तो पिछला जो विंडो होता है जिसमें से हम एक्सक्लूड करते हैं वो चेक करेंगे कि वो क्यू में है कि नहीं। अगर क्यू में है तो वी हैव टू रिमूव इट, वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द लास्ट। सो because they are useless, right? So we have to remove that. So इस तरीके से हमने ये वाले प्रोग्राम भी फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर ऑफ एवरी विंडो साइज के कर लिया, राइट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विद m यूनिक कैरेक्टर्स एंड वैसे ही सिमिलर है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, थोड़ा सा चेंजेस होंगे एंड minimum window substring and finding all the anagrams. तो ये सारे questions करेंगे in the next video. Till then, bye bye. Thank you for watching.